तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 का कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं। अगर तीसरा और नवा लिखा है ना, फिर क्रमशः लिखा है और 4 और 8, तो तीसरा और नवा क्रमशः का मतलब होता है, जैसे तीसरा है तो तीसरा मतलब तीसरा कितना, ये 4 और नवा कितना -8, तब बताना है कौन सा पद का होगा शून्य होगा। समझ गए ना। तो पीछे हम कल बताए थे कौन सा पद का है चाहे एनवा पद का है, ठीक है ना। अब समझिए थोड़ा सा। तो इसमें दिया है, हल करेंगे इसको। प्रश्न में दिया है कि तीसरा पद यानी A3 कितना 4 है और नवा पद यानी A9 -8 है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा पद 0 है, ठीक बा। कौन सा पद यानी an मान लेंगे कि हम एनवा पद जो है एनवा पद का है 0 है, ठीक बा। तो हम कल बताए थे कि एनवा पद 0 यानी इन हमको ज्ञात कर देना है। कल ही बताए थे कि जब कहीं भी अगर कौन लिखा हो, कौन सा पद, तो आपको एन ज्ञात करना है। समझाए थे ना, ये बात बताए थे आपको, ठीक है। यानी कि कौन सा पद 0 का है तो ए एन भी दिया है कि कितना है 0 है, तो आपको एन ज्ञात कर देना है, बस समझ गए। अब एन ज्ञात करने के लिए हमको ए चाहिए और डी चाहिए, और ना ही हमारे पास ए है और ना ही डी है। तो ए डी कहीं ना कहीं से हमको मिलेगा तबे ना आगे ज्ञात करेंगे। हो कैसे निकलेगा बताइए। हाँ, तो सर हम इसको क्या लिख देंगे, a + 2d बराबर कितना, इसको मान लेंगे समीकरण। इसको क्या लिखेंगे, a + 8d बराबर कितना -8, समीकरण। समझ गए। अब यहां से आराम से क्या करेंगे कि किसी को किसी से घटा लेंगे। तो हम 2 में से 1 को घटा लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण, सिंपल तो था पिछले जैसा ही ना, a + 8d बराबर -8, ठीक है। a + 2d बराबर 4। इसको जैसे ही हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल लेंगे, ये कट जाएगा। अब बताओ 8 में से 2 गया 6d बराबर, ये देख लो दोनों का दोनों का हो गया माइनस हो गया। हाइयो माइनस में तो दोनों जुड़ जाएगा। सेम चिन्ह रहता है तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा 12, -12। काटेंगे 6 से तो डी हमारा कितना गया -2, डी मिल गया कितना -2। समझ गए। अब क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। डी का मान समीकरण 1 में, 1 से सर कितना है, a + 2d बराबर 4। ए ज्ञात करना है सर जी, डी मिल गया है हमको कितना -2 बराबर कितना 4, ठीक है। इस ए को ज्ञात करने के लिए इसको क्या लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं माइनस माइनस, देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी के 4 बराबर 4, ये माइनस में इधर आके तो ए बराबर कितना 4 + 4, यानी ए का वैल्यू कितना, दो चीज मिल गया, डी भी मिल गया। करेक्ट। कौन सा पद कितना है 0, तो चूंकि हम जान रहे हैं, बोल दिए हैं कि ए एन बराबर कितना 0, तो एन का फॉर्मूला a + n-1 × d बराबर 0। ए का वैल्यू कितना सर जी 8, ठीक है। फिर n नहीं पता है -1, डी का वैल्यू सर जी -2, यही ना, बराबर कितना, समझिएगा।
कि प्लस में, इधर भेजेंगे तो माइनस में। तो n माइनस 1 ठीक बा इंटू -2 बराबर -8। समझ गए? ये देखो माइनस से माइनस खत्म, 2 से ही 4 बार में, यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना 4। अब है माइनस में यानी आएगा तो यानी n बराबर 4 प्लस 1 ठीक है, यानी n बराबर कितना 5। यानी हम क्या कह देंगे कि इस एपी का पांचवा पद जो होगा शून्य होगा। समझ में ना? तो इसमें लिखेंगे कि पांचवा पद शून्य होगा। इधर तो नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है तो लिखेंगे एपी का पांचवा पद शून्य होगा, शून्य होगा। समझ गए? ये आपका आंसर देख लीजिए ठीक है। अगर कहीं ना समझ में आया हो फिर से पूछ लीजिएगा ठीक है, आज समझ गया तो ठीक है। चलो देखते हैं 10वां प्रश्न को। कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद, जितना कहे उतना लिखिए ठीक है। कह रहा है कि 17वां पद सजित A17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि A10 जैसे बोल रहे हैं उसे ही चलेंगे तब समझ में आएगा, अब बन भी जाएगा ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि किसी एपी का 17वां पद, हम लिख दिए 17वां, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। हाई वाला 7 एकरा से अधिक है, अगर एकरा में हम 7 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, हो गया, बन गया समीकरण। अब क्वेश्चन बन गया लमसम ठीक है। आपको पता है A17 का फॉर्मूला बताओ जी तुम। A17 बहुत बढ़िया, A प्लस 16D। इसको 10 का बताओ, A10 का A प्लस 9D, तो इसको लिखेंगे A प्लस 9D प्लस 7 हो गया बस। अब देखो ये दोनों को नहीं इधर भेज देंगे, तो जैसे ही इधर भेजेंगे तो ये कितना होगा A प्लस 16D ठीक बा, इसको भेजेंगे तो -A माइनस 9D बराबर कितना 7। देखो ये प्लस है माइनस है खत्म, अब कितना बचा सर जी 16D माइनस 9D बराबर 7। बताइए घटा दें, 16D में से 9 गो डी घटाएंगे तो 7 गो डी, 7D बराबर 7, 7 से 7 कैंसिल, D बराबर 1। चलो आ तो गया आंसर, यानी सार्व अंतर कितना, हाँ सार्व अंतर कितना 1। समझ गए हो? कोई दिक्कत, आसान नहीं था, बिल्कुल आसान था का, बस जैसे कहे उसे रख दीजिए, ऑटोमेटिक आपका आ गया आंसर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सेम टू सेम 10 जैसा है। कह रहा है कि इस एपी का, एपी दिया हुआ है ठीक है ना, इस एपी का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद मतलब nवां पद ठीक है, यानी यहाँ आपको n ज्ञात करना है ठीक है। चलिए तो यहाँ एपी दिया है, तो एपी में आप ध्यान से देख लीजिएगा, ए सर जी हमको पता है ठीक है, सर डी भी पता है, नहीं पता है तो निकाल लेंगे सर जी A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस 3 कर देंगे, यानी डी हमारा कितना आएगा 12। तो ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। पर कौन सा पद कितना से 94 पद से 132 है अधिक है ना। तो हम लोग नहीं पता है तो हम कहेंगे कि माना कि nवां पद ठीक बा ना, nवां पद 94 पद से का है 132 अधिक है। nवां पद 54वां पद से 132 अधिक है
ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि एनवा पद, एनवा मतलब ए एन, 54वां पद से ए 54 से कितना अधिक, 132 अधिक है। तब 132 जोड़ देंगे तो दोनों हो जाएगा बराबर। समझ में आ रहा है हो? हाँ, ये लो, समझ में आ रहा है बात? जिसको ही समझ में आएगा वही बनाएगा, जेकरा ना बुझे ना बनी। बुझा तो सब कोई के? कोई समस्या? चलो, तो यहाँ ए एन बराबर हमको फॉर्मूला याद है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54वां का मतलब सर जी ए प्लस 53 डी प्लस 100। समझ गए? अब देखिए सर, ए हमको पता है 3 लिखेंगे, एन ज्ञात करना है -1 इंटू डी भी पता है सर 12 बराबर ए पता है 53 12 132। समस्या नहीं ना? चलिए अब ध्यान से समझिएगा, ये सब तो सोल्व हो जाएगा सर जी, ठीक है। इसको भी भेज देंगे उधर। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं n-1 इंटू 12, ठीक है, बराबर ये देखो ई प्लस में इधर आएगा तो 3 को सही हम छोड़ देते हैं, ये ला 3 को, दोनों को गुना कर देते हैं तो कितना होगा, 12 3 36 और 12 5 60 और 60 3 63 और प्लस 132। अब भाई 3 उठा के इधर भेज दिए तो -3, भाई -3 है +3 खत्म, ठीक। तो ये होगा आपका n-1 इंटू 12 बराबर है, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 6 7 768। 12 से इसको काट देंगे, कटेगा 12 6 के 72, 6 बार में बच गया कितना 4, 12 चौके 48, 64 बार में। समझ गए? तो यहाँ हमारा n-1 इज इक्वल टू कितना 64। हमको n ज्ञात करना है, तो n बराबर है एक प्लस में इधर आके, सॉरी इधर माइनस में इधर आके प्लस में, यानी 64 प्लस 1 यानी कितना, हम लिख देंगे 65, यानी n बराबर 65, ठीक बा। यानी हम क्या कह देंगे कि हम माने थे ना, कि माना कि nवां पद 54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, अतः 65वां पद 54वां पद से कितना 132 अधिक है। समझ गए ना? समझे? चलिए नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से अगर पढ़िएगा समझिएगा तो आपको समझ में आएगा, है ना? तो फिर लगेगा बहुत भारी लग रहा है सब्जेक्ट ना। चलो अब कह रहे हैं कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर तो सब कोई के समझ में आते, यदि इनके सवे पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ठीक बा। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि सर जी हमको लग रहा है कि 2 समानांतर श्रेणी है, यानी कि 2 समानांतर श्रेणी, तो हम मान लेते हैं कि ये पहला समांतर श्रेणी ही सही। पहला को हम मान लेते हैं कि A1 A2 A3 A4 ऐसे करके है, समझ गए। और दूसरा समांतर श्रेणी क्या है कि 2 है तो दूसरा होगा, ये होगा B1 B2
B3 B4 इसी प्रकार से, है ना। और इसके आना सार व अंतर समान है, यानी हेकर अंतर जितना बा, यानी कि दोनों के डी समान है। समझ गए? तो मानेंगे कि दोनों का डी, माना कि दोनों का डी या दोनों का सार व अंतर, सार व अंतर, अंतर क्या है? समान, यानी कि डी है। सार व अंतर, ठीक बा, क्या है? डी। समझ गए? तो दोनों का सार व अंतर डी है। करो में अंतर कितना? जैसे मान लेना कि अगर हम कोई एपी लिख रहे हैं, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख देते हैं, एक लिख दे 4 6 8 10, एपी है ना। आइए लिखा 5 7 9 11, ये भी एपी है। एकरो में अंतर कितना? एकरो में अंतर कितना? सार में अंतर समान है कि ना? ऐसा नहीं एपी है वो। समझ गए? यहाँ हम क्या मान लिए कि दोनों अलग अलग एपी है और दोनों का सार में अंतर कितना है? समान, यानी कि डी है। ठीक है। अब प्रश्न बोल रहा है यदि इसके सभी पदों का अंतर, सभी पदों का अंतर मतलब A100 और B100, ये दोनों का अंतर कितना है? 100 है। कितना है? 100। तब कह रहा है कि 1000वें पदों का अंतर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं एक, ये इसको क्या लिखेंगे सर जी? 100वां पद, यानी A प्लस 99D, ठीक बा, माइनस इसको क्या लिखेंगे सर जी? B प्लस 99D बराबर कितना? 100। समझ में आ रहा है? चलिए हम इसको A लिख दिए, अब प्लस 99D लिख दिए, माइनस जैसे ही कोष्टक हटाएंगे तो माइनस से गुना होगा, तो माइनस B माइनस 99D बराबर कितना? 100। समझ गए? तो यहां से प्लस में 99D माइनस में 99D खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको सर जी? A माइनस B बराबर कितना? 100। समझ गए? अब प्रश्न क्या कह रहा था हम लोगों से कि सर जी आपको 1000वें पदों का अंतर बताना है, यानी कि A 1000 माइनस B 1000 बराबर वाट, यही पूछ रहा था। इसका अंतर बताइए क्या होगा, है ना। चलिए तो सर हम A 1000 को क्या लिखेंगे? A प्लस 999D माइनस B प्लस 999D, यही ना लिखेंगे अब, लेकिन इसको रखेंगे हम लोग कोष्टक में। ठीक है, तो A प्लस 999D माइनस जैसे ही कोष्टक हटाएंगे तो गुना होगा, माइनस B माइनस 999D। तो यहाँ देखिए ये भी प्लस, ये माइनस कैंसिल, यहाँ भी क्या बचा आपका A माइनस B बचा। अब पीछे हम लोग को पता है सर जी A माइनस B बराबर कितना? 100। मतलब ये भी कितना होगा? 100। यानी A माइनस B बराबर भी कितना हो जाएगा? 100। अतः क्या लिखेंगे? अतः 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा? 100 होगा। समझ गए? ये हो गया आपका आंसर। आ रहा है समझ में? हो कोई समस्या इसमें, है ना? समझ में आ रहा है सबको? चलिए छापिए।